दोस्तों, रनों की बहती गंगा में आखिरकार विराट कोहली और केएल राहुल ने भी हाथ धो लिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक बार फिर सबक मिल गया कि भैया तेज रफ्तार से डराने वाले जमाने चले गए हैं। अगर आपकी लाइन लेंथ गड़बड़ रहेगी तो जितनी रफ्तार से गेंद आएगी बल्लेबाज उतनी रफ्तार से ही मैदान के बाहर भेज देंगे और आज टीम इंडिया के तमाम बल्लेबाजों ने यही किया। T20 के बाद ओडीआई सीरीज भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने की तरह रही। हालांकि इंग्लैंड वाले कहते कि भैया 3-0 से हारेंगे तो हारेंगे, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले हैं। बेन डकेट का एक बयान आया था अहमदाबाद ओडीआई से पहले। समझ नहीं आता कि हार कर कौन सी प्रैक्टिस की जाती है। जब आप इतनी बुरी तरह हारते हैं तो टीम का मनोबल गिरता है, जाहिर सी बात है। फिर भी इंग्लैंड वाले एटीट्यूड दिखा रहे कि भैया हम तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं, ये सीरीज तो हमारे लिए प्रैक्टिस थी। तो प्रैक्टिस में ऐसा हाल है तो आप जो मेन कोर्स है आपका, आप कहते हैं कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी हमारा मेन काम है, वो जीतने आए हैं, वहां पर आपके खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे। यहां से आपके गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ नजर आता है। आज शुरुआत में एक विकेट जब रोहित शर्मा का निकाला, गेंद थोड़ी सी हिल रही थी तो लगा कि इंग्लैंड के गेंदबाज आज जो डेड रबर कहा जाता है उस मुकाबले में कुछ कमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली की क्लास के सामने लगा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सरेंडर कर दिया और फिर पूरी कहानी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के नाम रही। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालें, इंग्लैंड के गेंदबाजों का क्या हाल किया है टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। रोहित शर्मा जरूर आज 1 रन बना पाए, वो भी अगर 3-4 ओवर निकाल देते। शुरुआत में गेंद थोड़ा स्विंग कर रही थी, उसके बाद आराम से बल्ले पर आ रही थी, तो रोहित शर्मा भी एक अच्छी पारी और खेल सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा को आउट करने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मैच में कुछ नहीं था। विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार पार्टनरशिप की। विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक आया, 52 रन उन्होंने बनाए, 55 गेंदों पर कवर ड्राइव भी मारे, जिसको लेकर काफी क्लास लगी थी टेस्ट मैचों में। लेकिन आज विराट कोहली ने दिखाया कि भैया टेस्ट मैच का गेम अलग है, ओडीआई का गेम अलग है। ठीक है, रन नहीं आए हैं, लेकिन उसी स्टाइल में बल्लेबाजी करेंगे जैसी वर्ल्ड कप में की थी। लगा था कि हो सकता है विराट आज सेंचुरी भी मार दे, लेकिन 50 मारने के बाद आदिल रशीद की गेंद पर एक बार फिर वो आउट हो गए। और इसके अलावा शुभमन गिल 112 रन की पारी खेली। अगर इस सीरीज के सबसे बड़े स्टार हैं बल्ले से तो शुभमन गिल हैं और तीनों मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है। पहले मैच में 87 बनाए, दूसरे में 60 बनाए, आज 112 बनाए। दोस्तों, शुभमन गिल और विराट कोहली की क्लास बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों का पाला पड़ा श्रेयस अय्यर से, जिनका एटीट्यूड कमाल का है। उनकी बल्लेबाजी में एक एरोगेंस दिखाई देता है, थप्पड़ जैसे मारते हैं इंग्लैंड के गेंदबाजों को। इसीलिए इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा था कि यार विराट कोहली को आउट कर दिया, अब हो सकता है मैच में वापसी हो जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई की। लगातार तीनों मैचों में अच्छी बैटिंग की श्रेयस अय्यर ने। आज का भी उनका स्कोर देखें तो 64 गेंद में 78 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के। बीच के ओवर्स में भी तूफानी रफ्तार से रन बनाते, ये श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की खासियत है। कई बार क्या होता है, विकेट गिरता है तो कुछ बल्लेबाज शैल में चले जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का मामला अलग है। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने ना गिरने का कोई असर दिखाई नहीं देता। जब तक मैदान पर रहते हैं रन आते रहते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। विराट कोहली के बाद शुभमन गिल और अय्यर ने एक बड़ी पार्टनरशिप की। अय्यर ने 78 रन बनाए और उसके बाद केएल राहुल ने भी एक अच्छी पारी खेली। 29 गेंद में 40 रन, उनके बल्ले से रन नहीं आए थे, तो आज उन्होंने भी दिखाया कि अगर 5 नंबर पर मुझे भेजते हैं तो भैया इतना खराब बल्लेबाज मैं नहीं हूं। अक्षर पटेल को भेजने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, पावर हिटिंग मैं भी कर लेता हूं। और जहां तक पार्टनरशिप बनाने की बात है तो ओपनिंग बल्लेबाज रहा हूं तो क्लास में कोई कमी है नहीं। तो राहुल ने भी आज बहती गंगा में हाथ धो लिए। 29 गेंद में 40 रन बनाए। टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 356 रन बनाए। एक वक्त लगा था कि 370 के पार भी जा सकते हैं, तो 15 रन थोड़ा सा कम रह गए, आखिर में कुछ विकेट चले गए थे उसकी वजह से। आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी को लेकर क्या सोचते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो तमाम बल्लेबाज रंग में आ गए हैं, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बहुत सवाल थे, लेकिन एक ने शतक मारकर और एक ने 50 बनाकर रंग में आने के संकेत दे दिए हैं और अब बल्लेबाजी से दबाव हटता दिखाई दे रहा है। जितने भी बल्लेबाज हैं टीम इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप में, उन्होंने कम से कम एक अच्छी पारी जरूर खेली है इंग्लैंड के खिलाफ। आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी और इंग्लैंड की गेंदबाजी को लेकर क्या सोचते हैं? इंग्लैंड की गेंदबाजों को देखकर लगता है कि भैया बॉडी लैंग्वेज से ही डराने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत से गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं। गेंद चाहे कहीं जाए, चाहे लेग साइड में जाए, चाहे ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंदें दी जाए, एकदम से लाइन लेंथ के मामले में इंग्लैंड के गेंदबाज बेकार नजर आए हैं तीनों ओडीआई मैचों में।
आप इंग्लैंड की ऐसी गेंदबाजी और टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रिपब्लिक मीटर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।